नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं दीपाक्षी कसेरा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भीलवाड़ा जिले के बागोर कस्बे के समीप स्थित बाड़िया ग्राम के श्याम सुंदर पिछले सैकड़ों वर्षों से दीन दुखियों के कष्ट हर रहे हैं। बाड़िया ग्राम निवासी नारायण गुज्जर ने बताया कि सालों पहले भगवान बाड़िया का श्याम स्वयं भक्त नंदराम सिकवाल के सपने में आए और बोले कि कल सवेरे कुमार से मिट्टी का कलश लाना और उसे घर के परिंदे पर गाय का गोबर और पीली मिट्टी लीपकर स्थापित कर देना। अगली सुबह तेरे घर के द्वार पर एक गाय आएगी और मूत्र करेगी। उसी जगह तुझे एक मुद्रा मिलेगी जिसे गीली मिट्टी के साथ कलश में डालकर कलश के मुंह को लाल कपड़े से बांध देना। उसके बाद लाभ पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर देना। इसके निमित्त जो भी खर्चा आए वो इस कलश से निकालते रहना और मंदिर का निर्माण कार्य सुचारू रखना। भगवान श्याम सुंदर ने नंदलाल सिकवाल को एक बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य चले तब तक उस कलश में मत झांकना। ऐसा करने से जब तक मंदिर का निर्माण कार्य चलेगा पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। नंदराम ने भगवान श्याम सुंदर के बताए अनुसार भक्त जनों के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। कहते हैं कारीगर बनकर भगवान बाड़िया का श्याम स्वयं आकर कार्य करते परंतु पगार नहीं लेते थे। इसी बीच नंदराम के मन में लोभ आ गया और उसने इसी धन से खुद के घर का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया। बस फिर क्या था, भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी घुमाई कि उसके कलश के भीतर झांक लिया। नंदराम ने पाया कि कलश में सिर्फ वही मुद्रा थी जो गोमूत्र व मिट्टी के साथ सनी हुई थी। यह देखते ही नंदराम की आत्मा चित्कार कर उठी। वह विलाप करते हुए प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान अब मैं पैसा कहां से लाऊंगा और कैसे मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करके प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगा। तब भगवान ने कहा कि अगर तुझे वास्तव में पछतावा है और चाहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य हो तो तेरे खेत के 1 बीघा में गेहूं होंगे 100 मन। उससे मंदिर का निर्माण कार्य करवाना और अतिरिक्त सहयोग गांव वालों से लेना। भगवान के कथन अनुसार भक्त ने गांव वालों को बताया और कहा मंदिर प्रांगण के निर्माण में सहायता प्रदान करे। यह मंदिर गांव वालों की झोली में है। भगवान की यह बात शाश्वत सत्य सिद्ध हुई और फिर गांव वालों व भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करके विक्रम संवत 1105 में श्याम सुंदर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसके तत्काल गांव में विशेष रौनक आ गई और आम आदमी ही नहीं परंतु पशुओं से संबंधित रोग व कष्ट इस दरबार में आते ही दूर होने लगे। यही नहीं, कोई भी भक्त किसी भी प्रकार की मनोकामना लेकर यहाँ आता है तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। बाड़िया जी के श्याम जी हैं, इनके बारे में कुछ खासियत? भगवान की तो बहुत महिमा है, हमारे गांव की रौनक बना दी। और पहले गांव का नाम अलग था, अब तो बाड़िया माता जी के नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में देवभूमि के नाम से जानी जाएगी। स्वयं मथुरा गोकुल है। बाड़िया श्याम की इतनी महिमा है कि मत पूछो। जो भी भगत मन्नत लेके आता है हर मन्नत पूरी होती है। गांव का विकास भगवान के आधार पे ही है और अभी बड़ा मंदिर बनने का प्लान है। आर्टिकल नक्शे के आधार पे बनेगा और मंदिर 10 करोड़ के समथिंग बनेगा और बैकग्राउंड जैसे आर्टिकल नक्शे के आधार पे बनेगा। ये मंदिर कितना पुराना है? सर बहुत पुराना है मंदिर। तो जैसे 1100 विक्रम संवत 1105 के साल तो प्रतिष्ठान हुआ था, उससे पहले ही मंदिर था और मंदिर भगवान स्वयं ने बनवाया। भगत के सपने में गए और उन्होंने बोला जैसे ही काम करवाया और भगवान स्वयं एक कारीगर के रूप में बनकर आते थे और उन्होंने मंदिर बनवाया। पुजारी जी के बारे में कुछ खास बात? पुजारी जी बैरागी साधु वैष्णव समाज के पुजारी हैं बाड़िया श्याम के और यहाँ पे पुजारी जी को जोड़े से नहीं रहने देते। जो पास वाले गांव जैसे 3 किलोमीटर यहाँ से दिया से वर्तमान पुजारी जी प्रभुदास जी पिता सोमदास जी
उन्हीं का ओसरा चल रहा है, ओसरे के हिसाब से पूजा करते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात वैष्णव बैरागी महासभा के युवा अध्यक्ष रतन दास वैष्णव से हुई, जिन्होंने वैष्णव समाज को आगे बढ़ाने व बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रतन दास वैष्णव है। मैं वैष्णव बैरागी महासभा 210 कोटखेड़ा के युवा का अध्यक्ष हूँ। जी, आप यहाँ कब से आ रहे हो? यहाँ से हम आते ही रहते हैं, बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं। ये कलयुग के देवता है, इनका सच्चा प्रमाण है। कलयुग के साक्षात भगवान है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। या कोई झूठ में कसम भी खा लेता तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता सेम डे, यानी कि कलयुग के सच्चे भगवान है। और हमको यहाँ से सच्चा परिणाम मिलता है और जो भी मांगते हैं वो भगवान से मिलता है। जैसा कि आपने बताया है कि आप वैष्णव समाज के युवा अध्यक्ष हो, है ना? तो आपकी आगे वैष्णव समाज को लेकर आगे की क्या योजना है? वैष्णव समाज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको शिक्षा के लिए और अभी हमारी जो मंदिर भूमि में जिसका भी मकान बना हुआ भाई का, उसको आगे सरकार तक ले जाएंगे और उसको पट्टा दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा ये संगठन पूर्ण प्रयास करेगा, चाहे महीना लगे 2 महीना लगे, लेकिन संगठन साथ में रह के इसके लिए तन मन धन जो भी खर्च करना पड़े करेगा संगठन। लेकिन डोली भूमि और में मकान हो, चाहे मंदिर भूमि मकान हो, उसको पट्टा देने के लिए ये संगठन मजबूती से काम करेगा। तो ये बेटियों को लेके आगे आपकी क्या योजना है? बेटियों के लिए यही है कि शिक्षा के अभाव में उनको आगे से पढ़ाई कराना है। उसको बेटी समझ के कम 10वीं पढ़ा के छोड़ देना, ऐसा ये नहीं है। ग्रेजुएट बनाना ये हमारी मेन योग्यता रहेगी बच्चों के लिए। बाल विवाह के बारे में तो हम इस निर्णय में है ही नहीं बाल विवाह करना। बाल विवाह करना नहीं चाहते हैं और करवाएंगे भी नहीं। हमारी यही इच्छा रहेगी कि लड़की को 18 से ऊपर ही शादी करवाएं। तो जैसे कि आप कहीं देखते हो कि 18 से कम उम्र में बेटियों की शादी कराई जा रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके आपका क्या एक्शन होगा? हम यही उनसे समझाइश करेंगे कि भी आप बच्ची को कम उम्र में शादी मत कराओ, बच्ची को ग्रेजुएट बनाओ, पढ़ाई में आगे बढ़ाओ। उसके बाद में उसको समझ आया कि भी वास्तव में शादी करने लायक है, उस समय शादी कराओ। हम समाज से ये समझाइश करेंगे, समाज से और सभी हमारे बुजुर्गों से प्रयास करेंगे ऐसा। जैसे कि बेटे जो अभी के जो बेटे हैं वो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उनको संगठन के माध्यम से अच्छा संस्कार दिलवाएंगे, उनको समझाएंगे कि भी माता पिता सबसे पहला गुरु माता पिता ही होता है और सबसे बड़ा गुरु भगवान ही अपने माता पिता ही हैं। पहला गुरु माता पिता, फिर अपने भगवान है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।